बताइए, राष्ट्रीय लोक अदालत का लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिस्सा बनती आ रही है और अपने उपभोक्ताओं को राहत भी देती आ रही है। ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है इस वर्ष की अंतिम और चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत है। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना कितना तो पेंडिंग केस अपन ने रखे और अपनी रिकवरी कितने की रही सर? नमस्कार सर। आज की लोक अदालत में हमने करीब 200-300 नोटिस वितरित किए थे, जिसमें से करीब 50 से 60 लोग यहाँ पे आए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके 17 केसों में उन्होंने 28,68,700 रुपये के सेटलमेंट किए, जिसमें एडवांस जो पेटे राशि प्राप्त की है वो है 2,38,000। और बाकी के लिए हमने लोगों को टाइम दिया है ताकि उनकी सुविधानुसार वो पैसे इकट्ठे करके जमा कर सके और योजना का लाभ ले सके। तो हमने फरवरी तक का इनको टाइम दिया है, कई केसों में हमने मार्च तक का भी टाइम दिया है। अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। कुछ जो ज़रूरतमंद लोग थे जिनकी वाकई में स्थिति दयनीय थी, उनका हमने विचार किया और सहानुभूति उन पर विचार करके उनके खातों को सेटल करवाया ताकि वो आगे भी इनका फ़ायदा ले सके। कोई हाईएस्ट ऐसा कोई मामला जिसमें बड़ी राहत SBI द्वारा दी गई हो? सर, एक फर्म थी हमारी पॉल एंड डेविड, उनके प्रोप्राइटर थे मिस्टर शील यंग। उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया था, बिजनेस उनका बंद रहा, ब्याज उनका चढ़ता जा रहा था, बड़े परेशान थे वो। आज लोक अदालत में उनको बुला के वो थोड़ा सा रिकवर हुए हैं, कोशिश की, उनको हमने सब ब्याज की पूरी छूट दी और एक उनका 7.5 लाख रुपए में सेटल किया है। 1 लाख रुपए उन्होंने जमा भी कर दिए हैं। बकाया कितना था सर? उनका बकाया करीब 12 लाख रुपए था सर। और 7 लाख में हमने सेटल किया है। उनकी पारिवारिक स्थिति मतलब बीमारी के कारण थोड़ी दयनीय हो गई थी, तो काफ़ी खुशी महसूस की उन्होंने और बैंक को अप्रिशिएट भी किया कि उनका विचार वो कंसिडर किया हम लोगों ने। न्यायालय का ये प्लेटफॉर्म को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं अपन? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसमें दोनों की रजामंदी से हम सेटल कर लेते हैं और हाथों हाथ केस न्याय का जैसे अवार्ड मिलता है और उसको नोटिस इशू कर देते हैं ताकि वो अन्य जगह से भी लोन ले सके। तो जो लंबी जो ये शूट फाइल वगैरह में जाते हैं या 138 में जाते हैं, लंबा प्रोसेस है, सालों तक केस चलते रहते हैं, कभी सम्मन डिलीवर नहीं होते, कभी क्या नहीं होता और अल्टीमेटली बोरोवर को जमा करना ही पड़ता है। अगर वो जमा नहीं करता है तो बैंक इसके लिए फिर इम्प्रिजनमेंट के लिए जाती है कि नहीं, इसको 2 साल के लिए अंदर करो या 6 महीने के लिए अंदर करो कि पैसे नहीं है। तो ये जो लोक अदालत है ना, इसमें मतलब काफ़ी सुविधा मिलती है लोगों को, आके बैठे अपनी स्थिति बताएं कि क्यों नहीं जमा कर पा रहे। अगर हमें जिनाइन कारण लगता है कि वाकई में ये जिनाइन कारण है और ये जमा करने का चाहता है लेकिन इसकी परिस्थिति वैसे जमा नहीं कर रहा है, तो हम उसमें विचार करते हैं वाकई में और उसको टाइम भी देते हैं, टोकन मनी थोड़ा लेके उसको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए समय देते हैं। वो उसको टाइम मिल जाता है और कलेक्ट करता है और वो भी अपना बिजनेस भी शुरू कर देता है और जो मानसिक प्रतिवेदना है, उसकी जो मानसिक वेदना से जो गुजरता है वो तो खत्म हो जाती है कि मेरे पर कोई बाकी नहीं है। जी सर, शुभ नाम बताइए। मैं श्रीराम शर्मा, चीफ मैनेजर हूँ। यहाँ पे SMEC कोटा LIC बिल्डिंग में बैठता हूँ। यहाँ की बिजनेस लोन हम लोग ही देखते हैं। धन्यवाद। जी बताइए, आज इस वर्ष की अंतिम और चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत है और PNB लगातार इस राष्ट्रीय लोक अदालत का हिस्सा बनती आ रही है और अपने उपभोक्ताओं को राहत देती आ रही है। आज कितनी तो आपकी रिकवरी थी और कितना आपको रिकवरी हुआ, क्या है बताइए सर? 2 केस लगाए, 2 अदालत सेटल हुए हैं, 2 केस अदालत में, जिनमें से एक में तो 3,000 रुपये आ गए, एक में 4,000 आ गए और कल एक 30,000 का चेक देखा। जी, आपका कितना बकाया कितना था? बकाया एक में तो हमारा तो 6,63,000। टोटल कितना है? 663 और रिकवरी कितना हुआ? 1,90,000 का सेटलमेंट लिया है, 4,000 आया, ये 30,000 का लाएगा चेक से। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को किस तरह से देखना चाहते हैं? आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़े? भाई, कानूनी खर्चा बचाने के लिए, समय बचाने के लिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत प्लेटफॉर्म का पूरा यूज़ करना चाहिए और अगर हम नहीं करते तो हम ही घाटे में रहेंगे। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार, पंजाब में।